नमस्कार दोस्तों, बहुत गहरा वीडियो है अगेन और बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपने समझ लिया तो भाई बहनों, इस कुछ मिनटों के बाद ही आप एक खुश इंसान बन सकते हैं। ये मेरा क्लेम है, बहुत बड़ा क्लेम है। हैप्पीनेस कोर्स 1-2 हो चुका है, ये बात मैंने वहाँ भी नहीं बताई, तो यहाँ मैं फ्री में बताने वाला हूँ। वो कोर्सेज़ अगर आपको करने हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी है वो ले सकते हैं, किसी माध्यम से भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैप्पीनेस के बारे में कुछ है, लेकिन बात यह है कि हाउ मिजरेबल पीपल बिकम मोर मिजरेबल और रिमेन मिजरेबल। एक चीज़ ये मैं कवर करूँगा और दूसरी चीज़ मैं कवर करूँगा कि एक्चुअली कोई मिजरी में है आपका यारा प्यारा, तो उसको कैसे निकाला जाए। एक्चुअली दोनों चीज़ जानने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। लेट से नेहा मेरा नाम रहता है, जो लड़की का एग्जांपल लेता हूँ, लड़के में रोहित, तो आज नेहा को ही पकड़ लेते हैं हम। तो इंसिडेंटली कोइंसिडेंट है, कोई रियल नेहा के बारे में नहीं है ये। नेहा की लाइफ थोड़ी मिजरेबल चल रही है, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप में, नौकरी में, लाइफ में जिसे कहते हैं वाट लगी पड़ी है, मतलब अच्छी खासी, आप समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ से थोड़ा रुआंसापन है, ठीक है। अब नाउ नेहा की भी फ्रेंड सर्कल होगा, रिश्तेदारी सर्कल होगा, जान पहचान सर्कल है, क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन हम सबके पास है, इसमें बहुत नंबर होते हैं। तो जब भी हम जीवन में ऐसे लो फील कर रहे होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता हमें, तो अकेला फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कॉल करते हैं, हेलो, हाँ कैसी है तू। अगला बंदा अगर बिज़ी है, कोई लड़की दूसरी बिज़ी है या ठीक है, और आप उसको धीरे धीरे बताते हो आपकी लाइफ में लगी पड़ी, और वो अगला आदमी आपको बताता है या बताती है कि नहीं यार जिम जाया कर, कोई बोले योगा कर ले, कोई बोले प्राणायाम कर ले, कोई बोले अच्छा हेल्दी खा ले। कुछ भी अगर करने को कोई बोलेगा, अच्छी अच्छी बातें, और ये माताएं भी करती हैं अपने बच्चों के साथ वो इस तरह का। ये वीडियो बहुत गहरा है, बहुतों को मज़ा देने वाला है। मैं समझना कवि कहना क्या चाह रहा है, वो समझ लिया कवि क्या कहना चाह रहा है तो ठीक है। सुपरफिशली अगर वीडियो को देख लिया तो नहीं है। इसको मेरे वीडियोस को रिक्वेस्ट है 1.52 करके मत देखा करें। मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बांट रहा वारिकू जी की जगह, जब वो खुद लिखते हैं सी माई वीडियो 1.5, मेरे वीडियो 1.5 देख लिए, यू विल मिस द मैसेज, यू विल मिस द आत्मा ऑफ द मैसेज। क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही भैया, ज्ञान बताया जा रहा है। ज्ञान उसी स्पीड पे सुनना चाहिए, क्योंकि वो रेजिडुअल टाइम रखना है आपको सोचने के लिए। मैं हर एक वर्ड के बीच में माइक्रो सेकेंड या जो डिले है वो उसमें आप सोच सकते हो। ये तो मुड़ करके मैं बोलूँगा, आप सुन तो लोगे मुझे क्या कहना था, पर कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में। ये भी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी यूट्यूबर, कोई यूट्यूबर ऐसे नहीं बताता। अपना शांति से समझो, ठीक है। जब भी आप किसी को बहुत करने को बोलते हो ना, और कोई मिजरेबल आदमी आता है, ठीक है, तो वो फिर नहीं सुनता। वो कहता है कि यार इसकी तो लाइफ बहुत चल रही है, वो चिढ़ जाता है इनफैक्ट। फिर ये मिजरेबल आदमी नॉर्मली दूसरा नंबर मिलाता है। नंबर तो बहुत हैं, सब लेके घूम रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा मिलाता है, तीसरा। अल्टीमेटली बनती किसके साथ है, आप भी देखना, आप आइडेंटिफाई करेंगे। बनती आपकी उसके ज़्यादा है जो जिसकी भी लाइफ में मिजरी हो, चाहे अलग तरह की हो। उससे बड़ी शांति मिलती है हमें कि अच्छा तेरी भी लगी हुई है, तेरी इन चीज़ों में लगी है, अच्छा तेरी भी उसी चीज़ में। फिर तुम मिलके गाली दोगे या रोगे। सास के नाम का अगर सास का कॉमन इशू है, पति के नाम का अगर पति का कॉमन इशू है, बॉस या नौकरी का अगर बॉस और नौकरी इशू है, बच्चे कलेश कर रहे हैं लाइफ में, बहू कर रही है, डिपेंडिंग ऑन वो इशू क्या है, तो यू ओवर मिजरी यू विल कनेक्ट। पर इससे क्या है, और मिजरेबल ही बनते हो। यू डोंट कम आउट ऑफ मिजरी, द प्रॉब्लम इज दिस ओनली। अच्छा तो लगता है, और कई बार क्या होता है, हर एक फ्रेंड ने एक बहुत लूजर फ्रेंड बनाया होता है। वो तो पता ही है डिक्लेयर्ड लूजर है वो, उसकी तो कभी हो ही नहीं सकती लाइफ में कुछ मतलब ग्रेट हैप्पीनेस। वो बड़ा काम आता है। जब भी आपको लगना है कि आई हैव टू फील नाइस अबाउट माई सेल्फ, भाई उसको कॉल करो, चाहे वो नेहा का दोस्त हो, चाहे रोहित का दोस्त हो, लड़का हो चाहे लड़की। इसको करेंगे ना, इसकी लाइफ में तो परपेचुअल कुछ ना कुछ लगी रहती है। फिर उससे बात करके यू स्टार्ट फीलिंग नाइस। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बताओ, थोड़ा हंसने को मन करेगा, थोड़ा रोने का मन करेगा, थोड़ा डिनाई करने का मन करेगा। ये आप, हो सकता है आप भी वो लूज़र फ्रेंड हो। अगर आपको रोंदू मलो के बहुत कॉल आते हैं ना, तो अपने आप को कभी शाना मत समझ लेना। शाना तभी समझना जब वो पैसे दें, कंसल्टेशन दें। आते तो मेरे को भी है, मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही है, पर देन मैं तो फ्री में सोल्यूशन नहीं देता। मैं तो कंसल्टेशन लेके प्रॉब्लम से निकालता हूँ, खुश करता हूँ। फिर मैं अब पार्ट 2 पे आने वाला था, जो इसी से रिलेटेड है कि भाई अब क्या करें कि अगर आप यू फाइंड
you find your wife or daughter or son or husband or any near dear parent, anybody in your life, brother, sister, extremely close friend, anybody, you find that they are in गड्ढा ऑफ लाइफ, कहते हैं ना गड्ढे में गिर गया, बहुत गहरा गड्ढा है, उसमें वो गिरा हुआ है, गिरी हुई है, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जाकर उसको सीधी ऐसे बोलोगे ना, ए कम ऑन, ऐसे करके वो ऐसे धीरे धीरे पुकार रही है, पापा, या ऐसे, ओए हेलो दोस्त, या रोहित, या नेहा, जो भी नाम दे रहे हैं, वो आपको तभी तो पता चल रहा है गड्ढे में गिरा है। अच्छा, तो द प्रॉब्लम क्या होती है हमारी लाइफ में, जैसे ही हमें कोई दिखता है ना गड्ढे में, तो हम बड़ा जल्दी से रस्सी फेंकते हैं, या हम जल्दी से कुछ वो ले आते हैं। पुरानी मूवीज़ में दिखाता है ना, घोड़ा है, वो रस्सी फेंकी, फिर घोड़ा भाग रहा है और तुम ऐसे हीरोइन को निकाल रहे हो, हीरो को। ये नहीं करना है, ये भी मैं बता रहा हूँ, इससे लिंक्ड। देखो, ये मैं कई बार इतना खुद खुश हो जाता हूँ कि मैं कहाँ से ये चीज़ें लेकर आता हूँ, समझ आता हूँ। ये वीडियोज़ मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं, अपने खुद ही कंटेंट प्यारा लगता है, और अपनी तारीफ़ कभी खुद ही करने का मन करता है, क्योंकि अपनी नहीं, दैट थॉट कि मेरे पास आया, एंड ये मोटिवेशन मेरा अपना इंटरनल, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, किसी और का दिया हुआ नहीं, कि मैं ही आके आप सबको बता रहा हूँ। अगर आप कवि की तारीफ़ करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, तो अभी मौका दे रहा हूँ, दे दो। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक प्यारा यारा जान पहचान जो भी गड्ढे में गिरा हुआ है, आप बाहर हैं, आपको दिख रहा है गड्ढे में गिरा हुआ है, तो हम लोगों का क्या रहता है, इसको तो उठा ले भाई, ठीक है। ये चिढ़ जाता है इससे, क्योंकि मैं तरीका बता रहा हूँ, ये मिजरेबल सोल्स को वो कनेक्ट करना है, जो मैंने पहली चीज़ बताई। क्यों मिजरेबल क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि वो आप पहला पार्ट में कवर कर चुका हूँ, वो जो मैंने पहले बताया था। अब ये पार्ट 2 चल रहा है जो इससे रिलेटेड है। आपको उस गड्ढे में कूदना है और गड्ढे में बैठ जाना है उसके साथ, और फिर बोलना है, और भाई कैसा है, और कैसी है, गड्ढा। उसको ये नहीं बोलना गड्ढा खराब है, बेकार है, अच्छा है, तू गड्ढे में क्यों आया, क्यों आई, ये तो गड्ढा है। क्योंकि उस इंसान को अभी तक उसको यकीन नहीं है कि वो एक्चुअली गड्ढे में है। तभी तो जब आप उसको गड्ढा निकालने से वो आते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि हेल्पलेसनेस लगती है, और ऐसा लगता है कि तुम ग्रेट काम कर रहे हो, मिसमैच हो जाता है। पहले उसको उसके साथ गिरना है, उस लेवल पे यहाँ साइड में बैठना है, एंड फिर धीरे धीरे बात करनी है। फिर उसको धीरे धीरे एहसास होगा कि ये तो गड्ढे में गिरे, यहाँ तो कहीं जा नहीं पा रहे, यहाँ तो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, और यहाँ गड्ढे में कितनी देर बैठे रहेंगे। एंड आप उसके साथ बैठे हो और धीरे धीरे ही बात कर रहे हो, और गड्ढा इज़ नाइस, चाय कॉफ़ी तो आ नहीं रही यहाँ पे, तुझे मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, अच्छा, और कब से हो गड्ढे में, अच्छा, ऐसे इस तरह बात करनी है आपको। धीरे धीरे वो इंसान तब खुलेगा और तब मदद चाहेगा। फिर टाइम है आपको मिट्टी भर भर के, जैसे वो स्टोरी थी, उसको धीरे धीरे बाहर निकालने का और बाकी किसी को मदद करने का। जैसे ही वो एकदम यकीन हो जाए कि हाँ मैं निकलना चाहती हूँ, और अपना इस तरह खोल के बोले, तब आपको ऐसे मारना है सिटी करके, फिर वो आपकी जो बैकअप टीम है जो भी है वो आएगी और फिर आप दोनों को निकाल लेगी। दिस इज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ दिस वीडियो। हम लोग गड्ढे में देखते ही पैनिक करते हैं, हो तू गिर गया, गड्ढे में गिर गया, कितना नीचे गिरा हुआ है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं तेरे को निकालूंगा। अगला आदमी बोलेगा मैं तो निकलना ही नहीं चाहता। निकलना भले चाहता होगा, पर वो बोलेगा नहीं, और फिर वो बोलेगा कि मैं तो ये। अगर आप लोगों ने कभी अलविदा ना कहना, शाहरुख खान की मूवी थी, प्रीति जिंटा थी, करण जौहर था, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी। वो बहुत गहरी पिक्चर थी अपने टाइम से। ऑफ कोर्स वो नहीं चली क्योंकि लोगों ने उसको सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जज कर लिया, सुपरफिशियल। सम मूवीज आर अहेड ऑफ टाइम, वो किसी और टाइम पे कल्ट फिल्म बनती है जब पता चले। वो दैट मूवी इफ यू हैव सीन देन यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। टू मिजरेबल सोल्स कनेक्टिंग एंड मेकिंग देयर लाइफ मोर मिजरेबल। शाहरुख खान वॉज मिजरेबल, इफ यू नो, इफ यू हैव सीन। रानी मुखर्जी वॉज मिजरेबल, एंड उनके स्पाउसेस जज्बे वाले थे, लेकिन भैया वो उनको लूजर ही चाहिए, वो लूजर ही मिले। एंड आपको पता है मूवी हाउ इट एंड्स। गहरी पिक्चर थी, नहीं समझ में आई बहुत लोगों को कि वो क्या बताना चाह रही है और क्या है। नेवर एवर, वो एवर हैप्पीली आफ्टर नहीं होने वाला। उनका अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। जब वो गड्ढे में गिरा हुआ है, मिजरेबल है, तो आपको भी उसके साथ थोड़ा मिजरेबल होना पड़ेगा। पर ये कोई भी आदमी होने को तैयार नहीं है। हर आदमी के लिए देखो हुआ नहीं जा सकता, चलते फिरते ऐरे गहरे के लिए नहीं होगा।
एक आधा ही कोई रिश्ता है जिसमें आदमी करेगा, बीवी, पिताजी, माताजी, बच्चा, बहन, भाई, मतलब इस तरह ही आप करना चाहेंगे। तो यू विल हैव टू कम डाउन टू द लेवल की हो क्या रहा है भाई यहाँ पे, कब तक बैठना है यहाँ पे, चल मैं भी बैठ गया, चल बैठ गए, कहीं लाइफ नहीं चल रही, चल ऐसे ही रहते हैं, अब बता। अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे उसको, आप वो उसको भी पता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि यार इसने भी गाड़ी रोक दी है अपनी। होता क्या है कि हम कहीं गड्ढे में रहते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल हेलीकॉप्टर चला रहा है, उसकी लाइफ में हवा में उड़ रहा है और वो बार बार बीच में अरे आजा 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 ऐसे कर रहा है। वो कह रहा है कि ये मेरा दर्द नहीं समझता, कहते ये आ गया यार, मैं भी गड्ढे में बैठा हूँ तेरे साथ, बोल चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी, कैसा चल रहा है। तो आई होप ये एसेंस आप समझ पाए। कई बड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं क्योंकि जो कहीं से पढ़े नहीं है उनकी कहाँ से प्रेजेंटेशन बना के आपको समझाऊँ, समझाने में भी बहुत जान निकलती है, एहसास है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, टेंजिबल चीज़ें नहीं है, नॉर्मली नहीं बात करी जा रही इन चीज़ों की। मिजरेबल हो तो मिजरेबल साउंडिंग से मत करो, उस इमीडिएट तो आपको रिलीफ देगा कि हाँ और भी बहुत मिजरेबल हैं लाइफ में, और ये बताया भी जाता है कि तेरी मिजरी है, तेरी मिजरी कुछ नहीं है, देख वो भी और मिजरेबल है, तो उससे आदमी और चिढ़ता है। ये भी एक फैक्ट है। तू अपना दुख क्यों गा रहा है, तेरे को पता है इस दुनिया में इतने लोगों को तो खाना ही नहीं मिलता, अरे मैंने ठेका ले रखा है, खाना नहीं मिलता किसी का, मेरी लाइफ में तकलीफ है, तू समझ नहीं रहा मेरी तकलीफ, वो फालतू का एग्जाम्पल दे रहा है। तुम्हें पता है वो इस तरह की अंग्रेजी की कहावतें लोग लिख देंगे कि आई वॉज व्हेन आई केम आउट ऑफ द चर्च और द टेम्पल और समथिंग, ऐसे कुछ अंग्रेजी, ठीक है। आई सॉ दैट माई शूज, सो एक्सपेंसिव शूज वर मिसिंग एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, बट देन आई सॉ अ मैन हु हैड नो लेग्स, ओहो मेरे तो जूते गए थे, उसकी तो टांगे नहीं है। यार ये ना ज्ञान इरिटेट कर जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। वैसे सुनने में तो अच्छा लगेगा एक बार, पर प्रैक्टिकल नहीं है यार, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस इंडिविजुअलिस्टिक है, वो कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो कनेक्शन हो जाएगा तब कोई तकलीफ नहीं होगी, तब लगेगा हाँ हाँ मेरा है। बट आपको ये देखना है कि सबका जो भी है वो आइसोलेशन में रियलिस्टिक है। थोड़ी सी गहरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो रन ऑफ द मिल है वो वाली बातें मेरी नहीं होती, मेरी बातें बहुत हर्ट कर जाती हैं, तभी तो सब्सक्राइबर मेरे रॉकेट की तरह नहीं बढ़ते, धीरे 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 आयुष्मान खुराना की मूवी की तरह चल रहा हूँ मैं। बढ़ते जा रहे हैं जरूर, लाखों में टच कर रहे हैं, लाखों क्रॉस कर गए हैं, मिलियन में भी चले जाएंगे, बट इट इज़ लाइक स्टिल नॉट अ ब्लॉकबस्टर, विच इज़ गुड, क्योंकि मेरी बातें इतनी जल्दी नहीं समझ में आ सकती, धीरे धीरे ही आएंगी और ड्रॉप ऑफ रेट बहुत हाई रहता है। पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरा ऑडियंस अगर नहीं भी समझ में आती तो अगली बार फिर और कोशिश करूँगा किसी और वीडियो के माध्यम से। एक जर्नी पे मैं ले जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आई होप आप उस जर्नी पे जाने में मतलब समर्थ हैं। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने खोला हुआ है, वो मेरी वन ऑफ द चैनल्स दूसरी है गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, बट वो एक सब्सक्राइबर्स का इन्फो ग्रुप है, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, इन्फॉर्मेशन, पोल्स या जो भी मैं करता रहता हूँ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखा है तो उससे आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं किन ऐसी चीज़ों पे जिनकी आपकी सोल वो आंसर चाहती है और आपको आंसर मिल नहीं रहा कहीं पे भी प्रैक्टिकलिटी में, तो मैं कोशिश करूँगा उसका, अगर मेरे को ऐसा टॉपिक मिलेगा, आपके क्वेश्चन मिलेंगे उस पर वो बनाने की, क्योंकि पीड़ा में बहुत लोग हैं। और अनफॉर्चुनेट ये नहीं है कि लोग पीड़ा में हैं, दैट इज़ नॉट द अनफॉर्चुनेट थिंग। अनफॉर्चुनेट थिंग है कि डिनाइल में है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पीड़ा में हूँ, बट मुझे बता दिया जाएगा कि इतने लोग तेरे से भी ज़्यादा पीड़ा में। अरे तो उन ज़्यादा पीड़ा में तो मेरी पीड़ा क्या इरेलीवेंट होगी, मेरी तो है ना। जस्ट बिकॉज किसी के मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो वो मेरा हाथ का दर्द तो ठीक नहीं हो गया ना, मेरा तो रियल है ना, मेरे को भी हो रहा है, आई नीड टू बी एड्रेस्ड, ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और की जो हो रही है उसको एड्रेस किया जा रहा है, सब एक दूसरे की स्टोरियाँ सुना देते हैं, अरे उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, तो टाइम पास हो जाता है लाइफ में। पर हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारी पीड़ा रियल है एंड मुझे इससे मुक्ति चाहिए, एंड वो हम जब सबसे पहले मानेंगे समझेंगे तभी होगी। जब भी मिजरी में हो तो ऑलवेज सीक पीपल हु कैन शो यू द रियलिटी। कीप 2-4 लोग, एक तो मैं ही हूँ आप सबकी लाइफ में, बिल्कुल रियलिटी दिखाऊंगा जैसी है। ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी सीख करना, नेगेटिविटी अवॉइड करना है, नेगेटिविटी सीख करना अवॉइड कर दो, कुछ नहीं रखा। देर इज़, मेरे हिसाब से देर इज़ नथिंग विच इज़ पॉजिटिव, देर इज़ नथिंग विच इज़ नेगेटिव, जो जैसा है। बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने नहीं सुना हो तो, ग्लास आधा भरा है पूरा भरा है,
कई बोलेंगे कि आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, पूरा भरा है। वाह वाह, क्या इंटेलेक्चुअल बात करी है। कोई बोलेगा नहीं, नेगेटिव आदमी कहेगा आधा खाली है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उसको बोलो आधा भरा है। मैं बोलता हूँ बी रियलिस्ट। वो पानी मेरी प्यास बुझाएगा या मुझे और पानी की ज़रूरत है, या और पानी कहाँ से मिलेगा, क्या ये पानी पीने लायक है, क्या ये पानी एक्चुअली पानी है, कहीं कुछ और तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ पे मत ध्यान दो कि ये अच्छा है, बुरा है, ख़राब है। जस्ट अपने अंदर झांको और ये देखो कि भी पानी की मुझे कितनी प्यास है और मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। और बी इनवर्ड लुकिंग। ये डायलॉग मारने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमें फील गुड फैक्टर कराती हैं, ये सिर्फ झाग है, ये सिर्फ हवा है, ये सिर्फ ड्यूड्रेंट है। फुश करेगा, थोड़ी देर खुशबू आएगी, फिर ऐसे। जीवन में ना एक अंदर से लगानी पड़ेगी, कस्तूरी मृग कस्तूरी वाला काम है। खुशबू अंदर से लानी पड़ेगी। आ कहाँ से रही पता नहीं, भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में ज़रूर लाता रहूँगा। ये वाला कैसा लगा बताना, शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।